नमस्कार। साल 2026-27 से सीबीएसई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, खास तौर पर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। और ये सिर्फ कुछ किताबें बदलने की बात नहीं है, ये सीखने के पूरे तरीके को बदलने की एक कोशिश है। तो आइए समझते हैं कि इस नए करिकुलम का असली मतलब क्या है। और इस पूरी चर्चा की जड़ में जानते यही एक सवाल है, क्या एजुकेशन का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रटना है या फिर ये समझना है कि उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। जितने भी बदलाव आ रहे हैं वो इसी सोच पर आधारित है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे सीखने की नई सोच से, फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट्स में क्या बदल रहा है, कोर करिकुलम के अलावा क्या नया है, फिर एग्जाम और ग्रेडिंग सिस्टम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए कैसे तैयार करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये जो नया करिकुलम है, ये एजुकेशन की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव पर टिका है। यहाँ जोर रटने पर नहीं, बल्कि असल में चीज़ों को समझने पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई के बोझ को कम किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस कर सकें। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स सवाल पूछें, आपस में डिस्कस करें और जो कुछ भी सीखें उसे असल जिंदगी में अप्लाई करना सीखें। इससे लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट को एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट का हिस्सा माना गया है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कोई वोकेशनल स्किल। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण शिक्षा मिल सके। चलिए अब उन प्रैक्टिकल बदलावों पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को अपने मेन सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। एक बड़ा बदलाव लैंग्वेजेस में है। अब एक तीसरी भाषा धीरे धीरे जरूरी हो जाएगी, जिसकी शुरुआत 2026-27 में क्लास 6 से होगी। और एक बहुत जरूरी नियम ये है कि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की अपनी भाषाएं होनी चाहिए। अब मैथ्स और साइंस के लिए एक नया 2 टियर यानी 2 लेवल का सिस्टम आ रहा है। एक होगा स्टैंडर्ड लेवल, जो सबके लिए जरूरी होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को और गहराई में जाना है, ज़्यादा चैलेंज चाहिए, वो एक ऑप्शनल एडवांस्ड लेवल भी चुन सकते हैं। ये एक तरह से स्टूडेंट्स को उनकी दिलचस्पी और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से ज़्यादा चॉइस देने का तरीका है। अब उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिन पर एक नया फोकस है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो अब एक्स्ट्रा नहीं बल्कि ज़रूरी माने जा रहे हैं। आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन, ये सब अब करिकुलम का एक मेन हिस्सा हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिएटिविटी, हेल्थ और प्रैक्टिकल स्किल्स को अब उतनी ही अहमियत दी जा रही है जितनी कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को। वोकेशनल एजुकेशन को देखने का नज़रिया भी बदल रहा है। ये सिर्फ कोई स्किल सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि काम करके प्रैक्टिकली सीखने और रियल वर्ल्ड की स्किल्स डेवलप करने के बारे में है। यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर यानी काम की गरिमा पर भी बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, तो सीखने का तरीका बदल रहा है, लेकिन इसे मापा कैसे जाएगा? चलिए अब देखते हैं कि असेसमेंट सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली में क्या बदलाव हो रहे हैं। ये लाइन सीधे करिकुलम से है और ये एग्जाम के मकसद में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। अब मकसद ये जांचना नहीं होगा कि कितना रटा है, बल्कि ये देखना होगा कि जो समझा है उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर हैं, वो अब 4 बराबर हिस्सों में बटे हैं, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। इससे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक एग्जाम के जरिए नहीं, बल्कि पूरे साल अलग अलग तरीकों से अपनी समझ दिखाने का मौका मिलेगा। और इसका एक शानदार उदाहरण है पोर्टफोलियो। इसे सिर्फ फाइनल काम पर नहीं, बल्कि सीखने के पूरे सफर पर जज किया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिविटी और समय के साथ कितना सुधार हुआ, ये सब देखा जाएगा। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में अब लगभग आधे सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। इसका मतलब है कि सवाल रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जैसे होंगे, जहां स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में इन सभी बदलावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करते हैं। असल में ये सब कुछ 21वीं सदी की स्किल्स बनाने के बारे में है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। करिकुलम में हर बदलाव इन्हीं ज़रूरी स्किल्स को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, सीखना अब रटने के बारे में नहीं, समझने के बारे में है। दूसरी,
मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा चॉइस मिलेगी। तीसरी, क्रिएटिविटी, हेल्थ और प्रैक्टिकल स्किल्स अब एजुकेशन के सेंटर में हैं। और आखिरी बात, एग्जाम्स ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, न कि उसे क्या याद है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा का ये नया तरीका आने वाली पीढ़ी के लीडर्स, इनोवेटर्स और नागरिकों को कैसे शिकल देगा। इसका जवाब तो हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।